हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और नहीं आए तो नो टाइप कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है इंट्रूडर्स। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हुडेड जैकेट वाले यानी कैप जैकेट वाले आदमी को देखते हैं और इस कैप जैकेट वाले आदमी की कहानी एक जुआन नाम का बच्चा अपनी मॉम लुइसा को सुना रहा था, जिसमें वो बच्चा उस जैकेट वाले आदमी को मॉन्स्टर बुला रहा था। आगे लुइसा जुआन को उसके कमरे में सुलाने जाती है और लुइसा कमरे की खिड़की बंद कर रही थी, पर जुआन अपनी माँ को खिड़की खुली रखने को बोलता है क्योंकि उसकी बिल्ली घर के बाहर थी। जुआन की माँ खिड़की खुली रखकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसी रात जुआन की नींद खुलती है और जुआन को अपनी बिल्ली की आवाज अपने कमरे में आ रही थी। जुआन खिड़की पर जाकर देखता है तो उसी बिल्डिंग से लगे कंस्ट्रक्शन शेड पर जुआन को अपनी बिल्ली नजर आती है। जुआन अपनी बिल्ली को लेने के लिए खिड़की से बाहर उस कंस्ट्रक्शन शेड पर आता है। तभी जुआन को उस कंस्ट्रक्शन शेड पर एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। जुआन उस आदमी को देखकर छुप जाता है। उस आदमी ने कैप जैकेट पहन रखा था और उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा था, वो जुआन की खिड़की से जुआन के घर के अंदर जाता है। कुछ समय बाद जुआन भी अपने घर की खिड़की से अपने घर के अंदर जाता है उस आदमी को देखने के लिए। घर के अंदर जाकर जुआन देखता है कि उस मॉन्स्टर ने जुआन की माँ का गला दबा रखा था। जुआन ये देखकर चिल्लाता है और बोलता है, उसे छोड़ दो मॉन्स्टर। ये सुनकर वो मॉन्स्टर लुइसा को छोड़कर जुआन की तरफ बढ़ने लगा था और जुआन के मुंह को पकड़ने लगा था। तभी जुआन उस मॉन्स्टर से बचकर भागता है और वो खिड़की के जरिए वापस उस कंस्ट्रक्शन शेड पर पहुंच गया था। वो मॉन्स्टर भी जुआन का पीछा करते हुए कंस्ट्रक्शन शेड पर आ गया था और वो जुआन को अपने साथ पकड़कर ले जा रहा था। तभी वो मॉन्स्टर कंस्ट्रक्शन शेड से नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर एक पाइप पर लटक गया था। जुआन की माँ भी वहां आ गई थी। वो मॉन्स्टर जुआन की टांग पकड़ लेता है और वो जुआन को अपने साथ खींचने लगता है। दूसरी तरफ जुआन की माँ जुआन के हाथ पकड़कर खींचने लगती है। वो मॉन्स्टर जुआन को उस कंस्ट्रक्शन शेड से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था और जुआन की माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक अपने बिस्तर पर जुआन की नींद खुलती है। जुआन ये सपना देख रहा था। लुइसा जुआन के पास में आकर उसे शांत कराती है। जुआन बोलता है, वो मॉन्स्टर आया था, उसका कोई चेहरा नहीं था। लुइसा बोलती है, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं आया बेटा, वो एक बुरा सपना था। सो जाओ, अगर फिर से तुम्हें डर लगे तो आंखें बंद कर कर 1 से 5 तक गिनती गिनना और तुम जैसे ही आंखें खोलोगे वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाएगा। और ऐसा बोलकर लुइसा जॉन को सुला कर चली गई थी। मूवी के अगले सीन में हम जॉन फारो नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। जॉन अपने दोस्त से बात कर रहा था और जॉन अपने दोस्त से बोलता है, मैं अपनी बेटी को कॉल करके आता हूँ। जॉन अपनी बेटी मिया को फोन लगाता है और मिया अपने पिता से बात करती है। मिया अपने दादा दादी जी के वहां थी। आगे मिया अपनी मम्मी को फोन देती है उसके पिता से बात करने के लिए। तभी मिया देखती है कि उसकी बिल्ली कहीं जा रही थी। मिया अपनी बिल्ली का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगती है। तो आगे मिया देखती है कि उसकी बिल्ली एक पेड़ पर चढ़ी थी। मिया भी उस बिल्ली को लाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है। उस पेड़ के ऊपर एक बिल बना हुआ था, यानी एक होल बना हुआ था। मिया उस बिल के अंदर हाथ डालती है तो मिया के हाथों का ब्रेसलेट उस बिल के अंदर गिर जाता है। मिया को उस बिल के अंदर एक बॉक्स मिलता है। मिया उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उस बॉक्स के अंदर एक पुराना कागज मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस कागज पर एक स्टोरी लिखी हुई थी। मिया अपने घर पर जाकर उस स्टोरी को लिखने लगती है। उस स्टोरी में लिखा था, हालोफेस उठा क्योंकि किसी ने उसका नाम पुकारा था। कई सालों बाद हालोफेस आजाद हुआ। वो ना जवान था, वो ना बूढ़ा था, वो ना बदसूरत था और ना ही वो हैंडसम था। उसका कोई शेप नहीं था। उसे एक लड़का याद आया जिसका चेहरा बिल्कुल हालोफेस जैसा था। हालोफेस को उस लड़के को ढूंढना था ताकि हालोफेस उससे अपना चेहरा चुरा पाए। एक रात हालोफेस ने वो चेहरा ढूंढ लिया। चुराने के लिए वो एक छोटा बच्चा था।
वो बच्चा अपने घर की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था और हॉलो फेस को उस लड़के का चेहरा चाहिए था, दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा, क्योंकि बिना चेहरे के उसके पास कुछ नहीं था। हॉलो फेस ने उस लड़के का चेहरा चुराने के लिए योजना बनाई। वो पहले उस लड़के के माता पिता को उससे जुदा करेगा और फिर वो लड़के को अपने साथ ले जाएगा और वो उस लड़के का चेहरा पहन लेगा और फिर सब हॉलो फेस के चेहरे से प्यार करने लगेंगे। अगली रात हॉलो फेस उस लड़के के घर पे गया और घर की खुली खिड़की से हॉलो फेस उस घर के अंदर गया। हॉलो फेस उस लड़के के पास गया। उसके बाद मिया स्टोरी सुनाते हुए रुक जाती है और मिया बोलती है, मैंने अभी इतनी स्टोरी लिखी है। तो दोस्तों, मिया यहाँ पर उस पेड़ से मिले कागज पर लिखी स्टोरी को अपने स्कूल के स्टूडेंट को और टीचर को सुना रही थी। मिया की टीचर मिया से बोलती है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी, पर तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया। अगले हफ्ते इस स्टोरी को पूरा करना। मूवी के अगले सीन में मिया के पिता जॉन अपने घर पर आते हैं और घर पर मिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। उसी रात मिया फिर से अपनी स्टोरी पर काम करती है और मिया उस स्टोरी को आगे लिखती है। हॉलो फेस उठा क्योंकि किसी ने उसका नाम पुकारा था। कई सालों बाद हॉलो फेस अपनी मान से बाहर आया था। उसने लोगों को रास्ते में बात करते हुए देखा और उसे पता था कि बिना चेहरे के कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। हॉलो फेस चेहरा पाने के लिए उस लड़के को ढूंढता रहा और एक रात हॉलो फेस को एक घर की खिड़की खुली मिली। हॉलो फेस खिड़की से अंदर घुसा और उस घर के कॉरिडोर में गया। तब हॉलो फेस ने एक लड़की को देखा, जो लड़की अभी जागी हुई थी। हॉलो फेस उस लड़की के करीब गया और करीब गया और हॉलो फेस उस लड़के को भूल गया था जिसका चेहरा उसे चुराना था। अब हॉलो फेस को एक लड़की का चेहरा चाहिए था, तो उसने एक योजना बनाई कि वो उस कमरे के अंधेरे कोने में छुप जाएगा और उस लड़की के सोने का इंतजार करेगा। और ऐसा लिखते ही मिया को लगता है कि उसके पीछे कोई है। मिया एकदम पलट कर देखती है, पर मिया के पीछे कोई नहीं था उस अंधेरे कोने में। तो दोस्तों, अब तक की मूवी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें दो स्टोरी बताई गई है। पहली स्टोरी है जुआन की, जिसे एक मॉन्स्टर का सपना आता है जो कि खिड़की के जरिए उसके घर में आता था और जो कंस्ट्रक्शन शेड पर जुआन को अपने साथ गिराने की कोशिश करता है। दूसरी स्टोरी हमें मिया की बताई जाती है, जिसे एक पेड़ पर एक कागज में एक स्टोरी लिखी हुई मिली थी, जो स्टोरी अधूरी थी और मिया उस स्टोरी को पूरा करती है। पर मिया उस स्टोरी को पूरा करने के लिए अपने आप को उस स्टोरी में शिकार बना लेती है। यानी मिया जब उस स्टोरी को लिख रही थी तब वो अपने घर की कल्पना कर रही थी। इस बार हॉलो फेस मिया के घर की खिड़की से इंटर हुआ था और वो मिया के घर में ही इंटर हुआ था। मिया उस लड़के की जगह जिस लड़की का चेहरा चुराने आया था, वो लड़की खुद मिया थी और इस प्रकार से मिया उस स्टोरी में अपने आप को डाल लेती है। मूवी के अगले सीन में जुआन नाम का वो लड़का अपने घर में सोया हुआ था और उसे डर लग रहा था और वो अपने मम्मी के कहे अनुसार आंख मूंद कर गिनती गिनने लगता है। तभी कमरे की छत से जुआन के चेहरे पर एक लाल पदार्थ टपकता है। जुआन उस लाल पदार्थ को दिखाने के लिए अपनी माँ के पास जाता है और ये देखकर उसकी माँ भी थोड़ा सहम गई थी। आगे जुआन की माँ लुइसा जुआन को एक चर्च में लेकर जाती है और वहाँ पर लुइसा पादरी एंटोनियो के पास जाती है। पादरी एंटोनियो लुइसा को कन्फेस करने के लिए बोलते हैं, यानी अपने पाप कबूल करने के लिए बोलते हैं। पर लुइसा ना ही कन्फेस कर पाती है और ना ही अपनी तकलीफ पादरी को बता पाती है और लुइसा वहाँ से जुआन को लेकर चली जाती है और एंटोनियो को लुइसा को देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। मूवी के अगले सीन में जॉन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी जॉन के दोस्त के हाथ से एक नट बोल्ट नीचे गिर जाता है। जॉन का दोस्त नट बोल्ट लेने के लिए बॉक्स की तरफ बढ़ता है, तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से लटक जाता है। जॉन अपने दोस्त के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। मूवी में आगे जॉन अपने घर पर लेटा था और वो उस घटना के बारे में सोच रहा था जब उसने अपने दोस्त को बिल्डिंग से गिरने से बचाया था। तब जॉन अपने दोस्त का चेहरा देखता है, पर जॉन को अपने दोस्त का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। यानी जॉन अपने दोस्त का नाक, आंख, मुंह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। जॉन के दोस्त का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, यानी बिना किसी आंख, नाक, होठों के, बिना किसी शेप के।
उसके चेहरे में कोई भी शेप नहीं बना था। दूसरी तरफ जॉन की बेटी मिया की नींद खुलती है और मिया अपने घर के कोने में बनी अलमारी के पास जाती है और मिया उस अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है। तभी हम देखते हैं कि मिया को शीशे में उसका चेहरा बिना आंख, नाक और होठ के नजर आ रहा था। फिर भी मिया अपने होठों की जगह पर लिपस्टिक लगाने की कोशिश कर रही थी। मिया अपने कमरे से बाहर आती है, तब हॉल में मिया को उसके पिता मिलते हैं। मिया अपने पिता से आकर बोलती है, डैड मुझे एक बुरा सपना आया। जॉन मिया को समझाकर अपने कमरे में सोने को बोलते हैं, पर मिया बोलती है अगर वो सपना फिर से आया तो। जॉन मिया का डर कम करने के लिए अपने घर के पास बने एक कबाड़ खाने में ले जाता है और वहां पर जॉन मिया को एक बच्चों की किताब पढ़कर सुनाने लगता है। ये एक मॉन्स्टर की किताब थी जिससे जॉन को लगता है कि मिया का मॉन्स्टर को लेकर डर कम हो जाएगा। जॉन मिया को बोलता है तुम्हारे डैड के होते हुए कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे पास में नहीं आएगा। मिया बोलती है ये वाला मॉन्स्टर थोड़ा अलग है, वो पहले से ही घर के अंदर है, वो मेरी जासूसी करता है जब मैं सोई हुई होती हूँ। जॉन बोलता है तो फिर तो हमें उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हारी कहानी के अंदर घुसना होगा। और जॉन कबाड़ में से ही एक हुड जैकेट निकालता है, यानी एक कैप जैकेट निकालता है। जॉन उस हुड जैकेट से एक मॉन्स्टर का पुतला बनाता है और उसे अपने गार्डन में लाकर जला देता है। और जॉन और मिया दोनों ही उस पुतले को जलता हुआ देख रहे थे, वो दोनों ही हंस रहे थे। पर थोड़ी देर बाद मिया उस पुतले से डरने लगी थी। तभी मिया की माँ सुजैन आती है और वो उस पुतले पर पानी डाल देती है। सुजैन जॉन पर चिल्लाती है ये तुम क्या कर रहे हो, पूरा घर जल सकता था, जाओ इसे कहीं पर जाकर फेंक के आओ। जॉन उस पुतले को गली में ही एक डस्टबिन में जाकर फेंकता है। मूवी के अगले सीन में जॉन भी अपने घर में था और वो भी डरा हुआ था। उसे भी अपने घर में कैप जैकेट वाले मॉन्स्टर के होने का आभास हो रहा था और वो उसे दिखाई भी दे रहा था। जॉन डर के चिल्लाता है, तभी उसकी माँ लुइसा आकर उसे शांत कराती है। अगले दिन पादरी एंटोनियो लुइसा के घर में आते हैं और एंटोनियो जॉन से मिलकर बोलता है मुझे भी तुम्हारी उम्र में बुरे सपने आते थे, मुझे बताओ तुम्हें किससे डर लगता है। जॉन बोलता है होलोफेस से। दूसरी तरफ जॉन भी अपने घर में कुछ सोच रहा था। जॉन उठकर अपने कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि मिया के कमरे की लाइट चालू बंद हो रही थी। जॉन मिया के कमरे में जाकर देखता है तो मिया ही कमरे के एक कोने में लगातार देख रही थी और वो ही लाइट चालू बंद कर रही थी। मिया उस कोने को देखकर बोलती है वो कमरे के अंदर है। जॉन पीछे पलटकर देखता है और जॉन कमरे की उस अलमारी की तरफ जाकर देखता है। तभी जॉन को उस अलमारी के अंदर से वही कैप जैकेट वाला आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है और वो काले जैकेट वाला आदमी मिया को अपने साथ ले जाने लगा था। तभी जॉन उस आदमी को रोकता है। सुजैन भी आवाज सुनकर मिया के कमरे की तरफ आती है, पर जॉन और उस जैकेट वाले की हाथापाई के कारण उस कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था और सुजैन अंदर नहीं आ पा रही थी। आगे वो कैप जैकेट वाला आदमी मिया को पकड़ लेता है और जॉन अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए उससे विनती करता है। वो जैकेट वाला आदमी मिया को छोड़कर वहां से भाग जाता है और जॉन भी उसका पीछा करता है। सुजैन भी घर के अंदर आकर मिया को शांत कराती है, पर उसे कुछ पता नहीं होता कि कमरे के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि उसने उस काले जैकेट वाले आदमी को नहीं देखा था, उसने सिर्फ आवाजें सुनी थी। जॉन घर के बाहर जाकर देखता है तो जॉन को घर के बाहर कोई नहीं दिखाई देता। आगे जॉन के घर में पुलिस आती है और जॉन पुलिस को बताता है उसने हुड जैकेट पहन रखा था और वो खिड़की से आया था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। आगे जॉन मिया से बोलता है तुम ठीक तो हो बेटा, पर मिया की शक्ल रोने जैसी हो रही थी और मिया कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मिया के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। आगे मिया डॉक्टर को अपने साथ हुई घटना के बारे में इशारों में और लिखकर बता रही थी, पर वो अभी भी मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर जॉन और सुजैन को बताती है मेडिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि वो बोल नहीं पा रही है, बस वो किसी चीज से डर गई है इसलिए वो नहीं बोल पा रही है। आगे जॉन अपने घर में सेफ्टी सिस्टम यानी अलार्म सीसीटीवी कैमरास लगा देता है ताकि मिया की सेफ्टी की जा सके। ये कैमरा जॉन ने मिया के रूम में भी लगवाया था। मूवी में आगे जॉन फुटबॉल खेल रहा था, तभी वहां पर एंटोनियो आता है, पर जॉन एंटोनियो की बात को इग्नोर करके फिर से खेलने लगता है।
एंटोनियो वहां बैठी लुइसा को भी देख रहा था और लुइसा किसी चीज को देखकर अचानक डर जाती है और लुइसा जुआन को वहां से लेकर निकल जाती है। एंटोनियो देखता है तो वहां पर एक हुड जैकेट पहने हुआ लड़का खड़ा हुआ था और लुइसा उसी हुड वाले लड़के को देखकर डर के भागी थी। दूसरी तरफ मिया फिर से अपनी स्टोरी आगे लिखने लगी थी और मिया आगे लिखती है, होलोफेस उस लड़की के घर में छुपा था। वो लड़की उस होलोफेस को महसूस कर पा रही थी। होलोफेस उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की चिल्लाना चाहती थी पर जब उसने मुंह खोला तो उसकी आवाज नहीं निकली। उस लड़की के माता पिता भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकते थे क्योंकि होलोफेस पहले से ही घर के अंदर आ चुका था। उसने उस लड़की के घर के कोने में ही अपनी गुफा बना ली थी, उस अंधेरे कोने में, और वो गुफा बहुत बड़ी थी और होलोफेस उस लड़की को अंधेरे में अपनी तरफ खींचकर ले जा रहा था, उसके माता पिता से दूर, ताकि वहां पर वो उसे कैदी बनाकर रखे हमेशा के लिए। होलोफेस उस लड़की को अपनी गुफा में बुलाने लगा और उस लड़की के कदम होलोफेस की तरफ महसूस हो रहे थे और ऐसा लिखकर मिया अपने घर के कमरे के कोने की अलमारी की तरफ बढ़ने लगी थी। मिया को महसूस हो रहा था कि वो अलमारी की तरफ खींची चली जा रही थी। दूसरी तरफ जॉन अपने कमरे से उठकर मिया के कमरे की लाइव सीसीटीवी फुटेज देखता है। तभी जॉन को मिया कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं देती, बस एक कोने में उसके हाथ हिलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे मिया को किसी ने पकड़ रखा हो। जॉन मिया के कमरे में जाकर देखता है तो मिया को उसी काले जैकेट वाले आदमी ने पकड़ रखा था। जॉन मिया को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है और जॉन उस काले जैकेट वाले आदमी को मारता है तो जॉन देखता है कि उस आदमी का कोई भी चेहरा नहीं था, यानी वो आदमी बिना आंख, नाक और होठ के था। उसका कोई भी चेहरा नहीं था, उसका कोई भी शेप नहीं था। आवाज को सुनकर सुजैन भी जाग गई थी। तभी वो काले जैकेट वाला आदमी जॉन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। जॉन भी उस आदमी का पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। तभी सुजैन अपने कमरे से बाहर निकलकर मिया के कमरे में आती है और इस बार भी सुजैन ने उस काले जैकेट वाले आदमी को नहीं देखा था। सुजैन ने सिर्फ कुछ आवाजें सुनी थी। आगे मिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और पुलिस जॉन से पूछताछ करती है। मूवी के अगले सीन में जुआन की माँ जुआन को चर्च में लेकर जाती है और वहां पर पादरी एंटोनियो जुआन पर अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं। एंटोनियो जुआन से पूछता है, वो कैसा दिखता है जो तुम्हें डराता है? जुआन आंखें खोलता है और जुआन बोलता है, वो वहां पर है। जुआन एक हुड पहने हुए पुतले की तरफ अपना इशारा कर रहा था और उसे देखकर लुइसा भी डर गई थी। एंटोनियो बोलता है, वो तो बस एक पुतला है, और लुइसा एंटोनियो से बोलती है, तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा बोलकर लुइसा जुआन को लेकर वहां से चली जाती है। लुइसा घर जाकर अपने कपड़े पैक करती है और वो कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी। जुआन पूछता है, माँ क्या वो आपको भी दिखाई देता है? लुइसा बोलती है, जुआन मैंने कुछ नहीं देखा। दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन से मिलते हैं और डॉक्टर जॉन से बोलती है, सुजैन ने मुझे बताया कि तुम कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाए हो, जब से तुम्हारी काम की जगह पर वो एक्सीडेंट हुआ था। जॉन बोलता है, मेरे ख्याल से हम कोई भी नहीं सो पा रहे जब से हम पर वो हमला हुआ है। डॉक्टर बोलती है, मैं समझ सकती हूँ जॉन, ये बहुत ही रेयर सिंड्रोम है जो स्ट्रेस के कारण होता है और ये तब होता है जब दो लोगों की साइकी हो और वो उलझ जाए। ये एक तरह का शेयर डिसऑर्डर है, जब दो लोग जिनमें क्लोज इमोशनल टाइज हो उन्हें एक से हेलुसिनेशन होते हैं। यहाँ पर कोई तुम्हारी जिंदगी में दूसरा दखल नहीं दे रहा है, ये बस तुम्हारी कल्पना है और मिया की कल्पना है बस। जॉन बोलता है, आप ये सब क्या बकवास कर रही हो? डॉक्टर जॉन के सामने वो कंप्यूटर स्क्रीन करती है और जॉन को मिया के कमरे की वीडियो फुटेज दिखाती है। जॉन उस वीडियो फुटेज को देखता है। जॉन के साथ उस रात कोई भी नहीं लड़ रहा था, जॉन अकेला ही हाथ पांव मार रहा था। और जब जॉन के कमरे से वो काले जैकेट वाला आदमी बाहर भागा था और उसके पीछे जॉन भी भागा था, पर उस समय वो काले जैकेट वाला आदमी भी वहां पर नहीं था। डॉक्टर बोलती है, वहां कमरे में कोई नहीं था जॉन, इस रोग का बहुत ही सफलता से इलाज किया जा सकता है थेरेपी से, पर हमारा सबसे पहला कदम होगा तुम्हें अपनी बेटी से खुद को दूर करना होगा। जॉन कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है, ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं खुद उस रूम में था और वो वहीं पर था, उसने मेरी बेटी पर हमला किया था। जॉन सुजैन से बोलता है, सु तुम भी तो वहीं थी, बताओ इन्हें।
सुजैन बोलती है, मैंने वहां पर कुछ नहीं देखा, मैंने कभी उस आदमी को देखा ही नहीं जो तुम्हारे साथ लड़ रहा था। तुमने भी तो ये वीडियो देखा है, उसमें कोई नहीं है। जॉन गुस्से से वहां से चला जाता है और सुजैन भी जॉन के पीछे जाती है। जॉन वहां पर रुककर अपनी बेटी को देख रहा था और जॉन बोलता है, तुम्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर पहुंचने से पहले घर छोड़कर चला जाऊंगा। और जॉन वहां से चला जाता है। आगे जॉन अपने घर में जाता है और जॉन मिया के कमरे की अलमारी में कुछ खोजने की कोशिश करता है। ये वही जगह थी जहां पर मिया को होलो फेस दिखाई देता था। तभी जॉन को किसी के आने की आवाज सुनाई आती है और जॉन अपने आप को अलमारी में बंद कर देता है। जॉन के घर में पुलिस आती है और वो मिया के कमरे को देखती है। मिया और उसकी माँ भी वहीं थी। जॉन अलमारी में छुपकर वो सब देख रहा था। सुजैन पुलिस वाले के साथ बाहर चली जाती है और अब बस मिया ही कमरे में थी। मिया अपनी चीजों में से उसी पेड़ के अंदर से मिले उस छोटे से बॉक्स को निकालती है और उस बॉक्स में से उस कागज पर लिखी हुई स्टोरी को निकालती है। और मिया उस पेपर पर मुझे अकेला छोड़ दो लिखकर वो पेपर अलमारी में डाल देती है। और मिया उस अलमारी को देख रही थी। जॉन उस पेपर को देखता है जो मिया को उस पेड़ से मिला था। मूवी के अगले सीन में जुआन के पिता लुइसा से मिलने आते हैं जो उन दोनों को छोड़कर चले गए थे और लुइसा उनके साथ चली जाती है। उस रात जुआन भी अपनी स्टोरी लिख रहा था। तभी जुआन देखता है कि उसके घर के कोने में वही मॉन्स्टर था जो उसे दिखाई देता था। जुआन टॉर्च बंद करता है तो वो दिखाई देता है। जुआन टॉर्च चालू करता है तो वो गायब हो जाता है। जुआन देखकर डर गया था और जुआन चिल्लाता है। लुइसा जुआन की आवाज सुनकर उसके पास जाने लगती है। तभी लुइसा का हस्बैंड लुइसा को रोक देता है। घबराओ मत, ये बस बुरा सपना होगा, वो अब शांत हो जाएगा। ये सुनकर लुइसा सो जाती है। जुआन डरकर अपनी चादर में छुप जाता है और जुआन आगे की स्टोरी को लिखने लगता है। जुआन डर रहा था तभी वो मॉन्स्टर आगे जुआन को दिखाई देना बंद हो जाता है। जुआन उस स्टोरी वाले पेपर को एक लकड़ी के छोटे से बॉक्स में रख देता है और जुआन उस बॉक्स को लेकर कहीं जाने लगता है। और जुआन उस लकड़ी के छोटे से बॉक्स को लेकर अपने घर के पास ही एक पेड़ के ऊपर चढ़कर उस बॉक्स को उस पेड़ के अंदर बने होल में डाल देता है। दूसरी तरफ जॉन भी अपने पिता के घर पर आता है और जॉन भी अपने पिता के घर के पास लगे पेड़ पर चढ़ता है। जॉन भी उस पेड़ के होल से वो स्टोरी वाला बॉक्स निकालने लगता है, पर वहां पर उसे वो स्टोरी वाला बॉक्स नहीं मिलता। वहां पर उसे मिया का ब्रेसलेट मिलता है। जॉन समझ जाता है कि मिया ने ही वो स्टोरी वाला बॉक्स निकाला था। जॉन अपने पिता के घर पर आकर अपनी माँ से मिलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन की माँ लुइसा ही थी। जॉन अपनी माँ से बोलता है, वो वापस आ गया है। लुइसा बोलती है, ये नहीं हो सकता। जॉन बोलता है, तुमने कहा था कि मैंने उसे बनाया है, वो मेरी कल्पना थी, मैं बस सपना देख रहा था, तुमने मुझसे झूठ कहा। जॉन की माँ लुइसा बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था, वो उस रात तुम्हें लेने आया था, वो एक बुरा सपना नहीं था, वो सच था। दूसरी तरफ मिया अपने रूम में सोई हुई थी। मिया उठती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के उसी अलमारी वाले कोने से पेड़ों की लताएं निकलने लगी थी और उन लताओं ने, उन जड़ों ने मिया के पूरे कमरे को भर दिया था। मिया डरकर अपने पलंग पर चढ़ती है तो होलो फेस उसकी तरफ आने लगा था। सुजैन को आवाजें आती है। सुजैन मिया के कमरे में जाती है तो मिया जोर जोर से सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा लग रहा था वो सांसें नहीं ले पा रही थी, वो चीख रही थी। तभी घर में जॉन भी आ गया था और जॉन जाकर मिया को देखता है और मिया सांस नहीं ले पा रही थी, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जॉन मिया से बोलता है, बेटा मैं जानता हूँ कि वो यहीं है और तुम उससे डर रही हो, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि मैं जानता हूँ वो कौन है और वो यहाँ पर वापस क्यों आया। दूसरी तरफ होलो फेस मिया की कल्पना में उसका मुंह दबा रहा था, उसका गला दबा रहा था, इसलिए रियल में मिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जॉन मिया को उस कागज पर लिखी आधी स्टोरी की आगे की स्टोरी सुनाने लगता है और जॉन बोलता है, होलो फेस उठ गया था क्योंकि उसे किसी ने पुकारा था और कई सालों बाद वो आजाद हुआ था। और होलो फेस ना ही जवान था और ना ही वो बूढ़ा था और ना ही वो खूबसूरत था और ना ही बदसूरत था, उसका कोई शेप नहीं था।
तभी होलोफेस को एक लड़का याद आता है जिसका चेहरा उसी की तरह था। होलोफेस को उस लड़के को ढूंढना था, उसे अपना चेहरा ढूंढना था। तब होलोफेस को वो जगह मिली जहां पर वो लड़का था। एक दिन होलोफेस को लड़का दिखा और उसके साथ उसकी माँ भी थी और उस लड़के और उसकी माँ के प्यार को देखकर होलोफेस को ईर्ष्या होने लगी थी। होलोफेस भी उस लड़के की तरह बनना चाहता था, वो भी वो प्यार पाना चाहता था और उसने एक तरकीब सोची। सबसे पहले वो लड़के को उसकी माँ से जुदा करेगा और फिर वो उस लड़के को अपनी गुफा में लाएगा और उसका चेहरा उखाड़कर खुद पहन लेगा। होलोफेस उस लड़के के घर में गया। इसके आगे की कहानी तुम्हें नहीं पता पर मुझे पता है। होलोफेस उस लड़के को उसके घर में ढूंढ नहीं सका, इसलिए होलोफेस को बहुत गुस्सा आया। आगे मूवी में हमें मूवी की शुरुआत वाला वही सीन बताया जाता है जिसमें होलोफेस जुआन के घर में घुस चुका था और वो उसकी माँ का गला दबाने लगा था। जुआन होलोफेस से बोलता है, मेरी माँ को छोड़ दो मॉन्स्टर, और होलोफेस जुआन के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगता है। तभी कल्पना में मिया का चेहरा होलोफेस ने निकाल लिया था और रियल में मिया को सांस लेने में और ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। जॉन बोलता है, मिया तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, और जॉन मिया को आगे की स्टोरी सुनाने लगता है। होलोफेस ने कभी लड़के का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि लड़के की माँ कभी उसे अपने साथ नहीं ले जाने देगी बिना उससे लड़े। और वापस हमें मूवी का पहला सीन बताया जाता है जिसमें जुआन की माँ जुआन के हाथों को खींच रही थी और दूसरी तरफ होलोफेस जुआन को अपनी तरफ खींच रहा था। होलोफेस ने जुआन के पैरों को पकड़ रखा था और होलोफेस के हाथों से जुआन के पैर छूट जाते हैं। अब होलोफेस कंस्ट्रक्शन शेड के पाइप पर लटक गया था और जुआन की माँ ने उसे बचा लिया था। आगे होलोफेस का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जॉन मिया को आगे की स्टोरी में बोलता है क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। होलोफेस अब नीचे गिर चुका था, मर चुका था और वह अब कीचड़ में धंस जाता है। मिया को भी उसकी कल्पना में अब उसका चेहरा मिल गया था और होलोफेस भी वहां से उसकी कल्पना से जा चुका था और रियल में मिया अब जाग चुकी थी क्योंकि उसकी कल्पना से होलोफेस मर चुका था। जॉन, सुजैन और मिया तीनों गले मिलते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब तक की स्टोरी को देखकर आप समझ चुके होंगे कि जॉन और जुआन दोनों एक ही थे। एक स्टोरी में जॉन मिया का पिता था और दूसरी स्टोरी में जॉन का बचपन बताया जाता है जो कि होलोफेस से डरता था, उसकी कल्पना करता था क्योंकि डॉक्टर के बताए अनुसार ये एक प्रकार का शेयर्ड डिसऑर्डर था जो कि इमोशनल रिलेशन रखने वालों को एक साथ प्रभावित करता है। तो इसलिए जुआन की माँ लुइसा भी इससे डरने लगी थी और वो भी होलोफेस की कल्पना करने लगी थी। जुआन बार बार अपनी माँ को हुड जैकेट वाले मॉन्स्टर के बारे में बताया करता था तो लुइसा भी उसकी कल्पना करने लगी थी और वो भी उससे डरने लगी थी। चर्च में भी जब जुआन और लुइसा दोनों ही हुड जैकेट वाले पुतले को देखते हैं तो वो दोनों ही इससे डर जाते हैं। इसी प्रकार मिया के पिता भी अपने बचपन में लिखी हुई स्टोरी से प्रभावित थे और जब जॉन मिया का डर खत्म करने के लिए मॉन्स्टर का पुतला बनाकर उसे जलाते हैं क्योंकि जॉन बचपन में ऐसे ही हुड जैकेट वाले मॉन्स्टर से डरा करता था और उस हुड जैकेट वाले मॉन्स्टर को देखकर मिया भी उसकी कल्पना वैसे ही करने लगी थी और वो भी हुड जैकेट वाले होलोफेस से डरने लगी थी। इसलिए दोस्तों, जब जॉन होलोफेस को देखता था तो वो रेड हुड जैकेट पहना हुआ था और जब मिया उसकी कल्पना किया करती थी तो वो ब्लैक हुड जैकेट पहना करता था। इसी तरह मिया और जॉन शेयर डिसऑर्डर के शिकार थे क्योंकि दोनों ही इमोशनली जुड़े हुए थे और मिया और जॉन दोनों को ही मिया के कमरे के कोने में होलोफेस नजर आने लगा था। तो दोस्तों, ये वैसा ही जैसा कोई आपको बोलेगा कि इस जगह पर भूत है या इस घर में भूत है तो अधिकतर लोग उस जगह पर जाने से डरने लगते हैं और अधिकतर लोग जो उस घर में जाते हैं या उस जगह पर जाते हैं उनको उस जगह पर भूत भी दिखाई देता है। तो यही इस मूवी में भी हो रहा था। जुआन की कल्पना से, उसके डर से उसकी माँ लुइसा भी डरने लगी थी और मिया जब जुआन की स्टोरी को पढ़ती है तो वो भी होलोफेस से डरने लगती है और यही दोस्तों हमें इस मूवी में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।